मसीह की मेरा नाम है पास्टर राजेश केदार। सबका इस वीडियो में स्वागत हो। यीशु मसीह आपको और आपके फैमिली को आशीष करे और सुरक्षित रखे। भाई बहनों, आज का संदेश बहुत ही इंपॉर्टेंट संदेश है। क्या होता है जब एक मनुष्य परमेश्वर को छोड़ता है और इस दुनिया में चला जाता है? क्या होता है जब वो परमेश्वर की उपस्थिति को छोड़ के वो जो है वो दुनिया में चला जाता है, वो अंधकार में चला जाता है? क्या होता है जब एक इंसान परमेश्वर के राज्य को छोड़ के शैतान के राज्य में चला जाता है, अंधकार के राज्य में चला जाता है? क्या होता है उसका अंजाम? ये आज हम देखने वाले। भाई बहनों, बहुत सारे लोग उन्होंने यीशु मसीह को छोड़ दिया है। वो चर्च जाते हैं मगर उन्होंने जो है दिल से यीशु मसीह को छोड़ दिया है। चर्च में जाना और यीशु मसीह के साथ रिश्ता रखना, ये दोनों अलग चीजें हैं। ये दोनों एक चीज नहीं है। हो सकता है कि उस चर्च में आपका बैप्टिज्म हुआ हो जब आप छोटे थे। हो सकता है कि उस चर्च में आपका कन्फर्मेशन हुआ हो सकता है कि उस चर्च में आपने फर्स्ट कम्युनियन लिया हो सकता है कि उस चर्च में आपकी शादी हुई हो सकता है कि उस चर्च में आपका फ्यूनरल हुआ हो, तो भी आप न जा सकते हैं। क्योंकि इतना याद रखना, परमेश्वर के साथ रिश्ता रखना और चर्च में जाना दोनों अलग अलग चीजें हैं। बहुत सारे लोग जो है वो यीशु मसीह को छोड़ गए, इस दुनिया में चले गए हैं। इस दुनिया की जो मूर्ख विचारधारा के पीछे चले गए हैं। यह दुख की बात है। और आपने देखा होगा इर्द गिर्द कैसे लोगों ने यीशु मसीह को छोड़ा है। कैसे एक जमाने में वो अच्छे मसीह थे, जोशीले मसीह थे, प्रार्थना करते थे, मगर उन्होंने अभी यीशु मसीह को छोड़ दिया है। अभी उनको यीशु मसीह के साथ कुछ लेना देना नहीं है। वो दुनिया में भटक गए हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपके सामने रहेंगे, आपके दोस्त, फैमिलीज। और यही बात हो रहा है अमेरिका में, यूके में, यूरोपियन कंट्रीज। यीशु मसीह को छोड़ दिया उन्होंने। 20 साल पहले जो फैमिलीज, क्रिश्चियन फैमिलीज थी, वो अभी नहीं रही, क्योंकि वो दुनिया के विचारधारा में वो डूब चुके हैं। बहुत सारे लोग नास्तिक बन चुके हैं। बहुत सारे लोग जो है वो पाप में फंस गए हैं, दूसरे विश्वास में चले गए हैं, अलग अलग कल्ट्स में गए हैं। यीशु मसीह को उन्होंने छोड़ दिया है। और वहां पे बहुत सारे चर्च बंद होके वहां पे म्यूजियम बन गए हैं। वहां पे जो है बियर बार बन गए हैं, पब्स बन गए हैं। यह हकीकत है आज। और हमें आश्चर्य होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि अंत के दिनों में क्या होने वाला है? विश्वास का त्याग होने वाला है। लोग अपने विश्वास को त्याग करके जो है वो दूसरे विश्वास में जाएंगे, या तो नास्तिक बन जाएंगे। क्यों लोग परमेश्वर को छोड़ दे? पहली वजह, वो इस दुनिया की गलत विचारधारा में फंस जाते, जो कहते कि परमेश्वर है ही नहीं, जो कहते कि ये जो दुनिया जो है वो दुनिया ऐसी ही बन गई है, बिग बैंग थ्योरी हो गई, दुनिया बन गई। वो कहते हैं कि इंसान जो है वो बंदर से पैदा हुआ, यीशु मसीह है ही नहीं, वो सिर्फ ऐसा ही बना हुआ। यीशु मसीह सिर्फ एक नबी है, यीशु मसीह सिर्फ अच्छे इंसान है। भाई बहनों, ऐसे गलत प्रचार सुन के वो उन्होंने परमेश्वर को छोड़ दिया है। पैसे की वजह से लोग यीशु मसीह को छोड़ते हैं। उनको लगता है कि ये सब टाइम पास है, प्रार्थना करना, ये सब करना, ये कुछ सच्चाई नहीं है। अभी मेरे पास समय नहीं है, मुझे पैसे कमाने। वो छोड़ दिया उन्होंने यीशु मसीह को। उन्होंने जो है वो रिश्तों के वजह से यीशु मसीह को छोड़ दिया है। उनको लगता है कि जो रिश्ते में है वो रिश्ता उनको अच्छी जीवन जी सकता है, उनको खुशियाँ दे सकता है, तो उन्होंने छोड़ दिया यीशु मसीह को। पाप की वजह से यीशु मसीह को छोड़ देते, क्योंकि उनको लगता है कि ये दुनिया में पाप का जीवन अच्छा है। और अंधकार में लोग कहते हैं कि चलता है पाप करने से कुछ नहीं होता है, चलता है व्यभिचार करने से, चलता है सिगरेट पीने से, चलता है दारू पीने से, चलता है समलैंगिक होने से, कुछ नहीं होता है। मगर यीशु मसीह सब पापियों से प्यार करते हैं, मगर वो चाहते हैं कि हम पाप का पश्चाताप करें, मगर वो हम करना नहीं चाहते। इसके बजाय हम यीशु मसीह को छोड़ देते हैं। आइए हम जाएंगे लूका अध्याय 10:30। यीशु ने उसे उत्तर दिया, एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो नगर जा रहा था, तो वहां डाकुओं से घिर गया। उन्होंने उसे लूट लिया और मार पीट कर तथा आत्मा छोड़कर चले गए।
भाई बहनों, ये जो व्यक्ति था ये यरूशलेम से होके वो यरीहो जा रहा था। यरूशलेम किसका प्रतीक है? यरूशलेम परमेश्वर के उपस्थिति का प्रतीक है। यरूशलेम जो है वो पवित्रता का प्रतीक है। यरूशलेम जो है वो धार्मिकता का प्रतीक है। यरूशलेम जो है वो शांति का प्रतीक है। वहाँ पे सब कुछ था उसके पास। ये जो व्यक्ति जो था वो यरूशलेम से यरीहो जा रहा था, यानी परमेश्वर की उपस्थिति को छोड़कर जा रहा था। और बाइबल कहते हैं कि यरूशलेम से नीचे वो यरीहो जा रहा था, क्योंकि जब यरूशलेम ऊपर है यरीहो नीचे है, क्योंकि जब हम यरीहो में जाते हैं तब हम नीचे नीचे ही जाते हैं। अभी यरीहो जो होता है, यरीहो किसका प्रतीक है? यरीहो पाप का प्रतीक है, अंधकार का साम्राज्य का प्रतीक है, जहाँ पे अंधकार की शक्तियाँ होती है, जहाँ पे सिर्फ पाप होता है, जहाँ पे दुख होता है, जहाँ पे डिप्रेशन होता है, जहाँ पे दोषीपन होता है, जहाँ पे खुशियाँ नहीं रहती है, वहाँ पे सिर्फ अंधकार अंधकार और कोई आशा नहीं रहती है। ऐसी जगह है यरीहो। ये अंधकार का प्रतीक है। यरूशलेम ये प्रकाश का प्रतीक है, परमेश्वर के राज्य का प्रतीक है। ये व्यक्ति जो है वो यरूशलेम को छोड़ के वो यरीहो जा रहा था। वहाँ पे पाप का अंधकार होता है। उसको ये नहीं मालूम था कि उसका जीवन जो है तहस नहस होने वाला है। बहुत सारे लोग आज परमेश्वर की उपस्थिति को छोड़ के वो इस दुनिया में चले गए हैं, वो यरीहो में चले गए हैं। उनको परमेश्वर की उपस्थिति अच्छी नहीं लगती है। उनको लगता है कि यरीहो में खुशी है, सब कुछ वहाँ पे है। ये परमेश्वर के राज्य में बोरिंग काम है। वहाँ पे सब कुछ है, वहाँ पे कुछ भी कर सकते हैं, जैसा जीवन चाहे जी सकते हैं। मेरी बॉडी, मेरा जीवन, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। बहुत सारे लोगों ने जो है वो यरूशलेम को छोड़ के वो यरीहो चले गए हैं, दुनिया में चले गए हैं। यीशु ने उसे उत्तर दिया, एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो नगर जा रहा था, वो डाकियों से घिर गया, उन्होंने उसे लूट लिया और मार पीट कर तथा अधमरा छोड़कर चले गए। ऐसा होता है। उसको जो है डाकियों ने पकड़कर उसको मारा, सब कपड़े निकाले, उसको अधमरा छोड़कर भाग गए, लूट कर भाग गए। यही होता है जब हम परमेश्वर की उपस्थिति पे छोड़कर दुनिया में जाते हैं, हमारा सब कुछ लूट जाता है। हमारा स्वास्थ्य लूट जाता है, हमारा हेल्थ लूट जाता है, हमारा कैरेक्टर लूट जाता है, हमारा फ्यूचर लूट जाता है, करियर लूट जाता है, रिलेशनशिप लूट जाते हैं, काम लूट जाता है, बिजनेस लूट जाता है और हम अधमरा पड़े रहते हैं। बहुत सारे लोग आज अधमरा पड़े हैं क्योंकि वो जो है वो इस दुनिया के पाप में फंस कर अपने जीवन को उन्होंने बर्बाद किया है और वो अभी आप आज रास्ते पे पड़े हुए हैं, अधमरे। बाहर से तो जीवित है, अंदर से मर चुके हैं। वो मदद की पुकार कर रहे हैं, वो दुखी है, कोई आशा नहीं उनके जीवन में। पाप ने उनके जीवन को बर्बाद कर लिया है, अधमरा पड़े हुए हैं। और ऐसा हुआ कि उसी मार्ग पे एक याजक जा रहा था, परंतु उसे देखकर कतरा कर चला गया। इसी रीति से एक लेवी उस जगह पर आया, वो भी उसे देखकर कतरा कर चला गया। भाइयों बहनों, यहाँ पे दो जन आ गए जो धर्म के ठेकेदार है, जिसे पास्टर्स, फादर्स, बिशप्स, लीडर्स, एल्डर्स वैसे थे ये लोग। तो ये उन्होंने क्या किया, उनको बहुत बुरा लगा, बहुत बुरा हुआ, मगर उन्होंने कुछ किया नहीं है। ये व्यक्ति जो था वो लहूलुहान था, जख्मी था, गिर गया था, मदद के लिए पुकार रहा था, कोई भी किसने कुछ नहीं किया। ये सिर्फ उन्होंने क्या किया, ये सिर्फ देखा उन्होंने, मगर कुछ नहीं किया। भाइयों बहनों, बहुत सारे मसीह लोग जो है आजकल परमेश्वर से ज़्यादा परमेश्वर के सेवक के ऊपर विश्वास करते हैं। उनको लगता है कि जब मैं उस चर्च में जाऊंगा और जब ये पास्टर मेरे सिर के ऊपर हाथ लगेगा मैं चंगा हो जाऊंगा। उनको लगता है कि जब मैं उस मीटिंग में जाऊंगा, उस मिनिस्ट्री में जाऊंगा, तब मैं चंगा हो जाऊंगा। भाई बहनों, इसलिए लोग जो है आज परमेश्वर से ज़्यादा पास्टर के ऊपर उनका विश्वास है। बाइबल कहता है कि यदि आप मनुष्य के ऊपर विश्वास रखते हैं कि आप शापित है, आप शापित है,
क्योंकि आपने परमेश्वर के बजाय मनुष्य के ऊपर विश्वास आपने किया है। और मनुष्य आपको बचा नहीं सकता है। जिस कंडीशन में आप है, जिस स्थिति में है, कोई भी मनुष्य आपको बचा नहीं सकता है, कोई भी सेवक आपको बचा नहीं सकता है। वो हमदर्दी जता सकता है, मगर सिर्फ यीशु मसीह जो है वो आपको बचा सकते हैं। आइए आगे पढ़ते हैं। परंतु एक सामरी वहां आ निकला, उसे देखकर तरस खाया, और उसने उसके पास आकर उसके घाव पर तेल और दाखरस डालकर पट्टियां बांधी और अपनी सवारी पर चढ़ाकर सराय में ले गया और उसकी सेवा टहल की। भाई बहनों, यहाँ पे एक सामरी जा रहा था, एक साधारण व्यक्ति जा रहा था। उसने उस व्यक्ति को देखा, उसके ऊपर दया आ गई। उसने क्या किया, उसके घाव को साफ किया, घाव के ऊपर तेल और दाखरस लगाकर पट्टियां बांधी, उसको सराय पर लेके गया जहां पे उसका अच्छी तरह से ख्याल रखा जाए। ये जो याजक लोग थे, ये जो लेवी लोग थे, ये सिर्फ उन्होंने देखा, कुछ नहीं किया, मगर इसने सब कुछ किया। भाई बहनों, ये जो व्यक्ति, जो सामरी जो है, वो यीशु मसीह को दर्शाता है। यीशु मसीह आपसे बहुत प्यार करते हैं। आपको शायद इसका अंदाजा नहीं है। वो आपके जीवन को बदलना चाहता है। वो आपके जो घाव हो गए, आज जैसे मैंने कहा, बहुत सारे लोग आज अधमरा पड़े हुए हैं। वो पाप के वजह से उनके दिल में घाव हुआ है, जख्म हो गए। ऐसे जख्म जो दुनिया उसको बुझा नहीं सकती है, मगर यीशु मसीह जो है वो आपके घावों को जो है उसको साफ करना चाहते हैं, उसके ऊपर पट्टियां बांधना चाहते हैं। ऐसा वो करना चाहते हैं ताकि वो ऐसा लगे कि वो जख्म हुए ही नहीं है। और वो आपको ऐसी जगह पे रखेंगे जहां पे आपका ख्याल रखा जाए। वो आपके जो घाव है, उस घाव को वो निकालना चाहते हैं, साफ करना चाहते हैं, क्योंकि उस घाव से आप ये जिंदगी नहीं जी सकते हैं। उस घाव से आप आगे बढ़ नहीं सकते हैं। उस घाव से आप इस पाप के दलदल में फंसते जाएंगे और अंत में मर जाएंगे और नरक में जाएंगे। आप सोचते रहेंगे, मैं तो बहुत पापी हूं, मैंने बहुत पाप किया है, मैंने परमेश्वर की उपस्थिति को छोड़कर इस दुनिया में चला गया हूं, मैं बहुत पापी इंसान हूं। मगर यीशु मसीह जो है आपसे प्यार करते हैं। वो आपके जो घावों को साफ करेंगे, पट्टी बांधेंगे। वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। आपको वो अधमरा नहीं छोड़ेंगे। आपको जो है वो ऐसी जगह पे वो रखना चाहते हैं ताकि अच्छी तरह से आपका देखभाल हो। भाइयों बहनों, यदि आज आप यरीहो में हैं, आप प्रार्थना करो। शायद आप पड़े हुए हैं आज अधमरा, प्रार्थना करो, यीशु मसीह आएंगे। यीशु मसीह आपके घाव के ऊपर पट्टी बांधेंगे, आपके जीवन को बदल देंगे, जैसे उन्होंने हमारे जीवन को बदल दिया है। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते यह समय के लिए। यह सब प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करता हूँ, आमीन।